साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला छुपा हुआ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप 5 महीने का जो काफ आपके घर पे है, आपके फार्म पर है, उसकी तगड़ी ग्रोथ करवा सकते हैं, उसे मोटा तगड़ा बना सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है और जिनका नाम है ताहिर मजीब भट्ट जी, और इन्होंने पूछा है, रामावत वैद ज्ञान लिख करके कमेंट किया है, तो उसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी रामावत वैद ज्ञान लिख करके कमेंट करते हैं उस पर वीडियो ज़रूर आता है। सर, काफ ज़्यादा दूध पीता है तो डायरिया होता है। भाई ज़्यादा दूध पी रहा है तो डायरिया हो रहा है, एंड 5 मंथ प्लस एज है, उसे हेल्दी कैसे करें? देखिए, अगर आप 5 महीने से ज़्यादा उम्र के काफ को अगर दूध भरपेट पिला रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। दूध का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में विशेष बात सुनिए कि आपके काफ पर, हेल्थ पर भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर दूध से कोई उल्टा प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। दूध बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूध कब तक अच्छा है? जब तक काफ का रूमन प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाता। जो सबसे बड़ा पेट होता है जिसको हम रूमन बोलते हैं, और वो जो रूमन है वो छोटे बच्चों में एब्सेंट, मतलब बहुत छोटा होता है, कम होता है, लेकिन जो वो बड़ा होता है दूसरे तीसरे महीने से रूमन का विकास होना शुरू हो जाता है, जो विकास 6ठे महीने तक चलता है। तो 5वां महीना इसी दरमियान आ रहा है, यानी रूमन का विकास लगभग हुआ है 5वें महीने में, तो लगभग रूमन का विकास 6 महीने तक हो जाता है। तो आप सभी को पता है रूमन किस लिए बना है। रूमन जो कि बड़ा पेट होता है वो चारा खाने के लिए बना हुआ है, लेकिन हम उसमें चारे के साथ साथ दाना मिश्रण भी मिक्स कर सकते हैं, जबकि लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें दी जाएगी वो इतना खासा फायदा नहीं करेगी। ये मैं नहीं कहता कि फायदा नहीं करेगी, लेकिन इतना अच्छा फायदा नहीं करेगी जितना हम लेना चाहते हैं। तो आप जो ही ज्यादा दूध पिलाएंगे, आप कहते हैं साहब वजन का 10% मिलाइए। अब यार वजन उसका बहुत ज्यादा हो गया और आप कोशिश कर रहे हैं उसी स्तर की, तो गलत होगा। ज्यादा पिएगा तो वाकई दस्त होगी ही होगी, इसीलिए आप इसको पूरा ध्यान रखिए। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि सर उसकी बेटर ग्रोथ के लिए क्या करें? 5 मंथ प्लस एज है, उसे हेल्दी कैसे करें? अब देखिए, उसको हेल्दी करने का फॉर्मूला सुनिए। और हेल्दी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है उसके लिए सूखा चारा। जी हाँ, रूमन नया नया बना है, अच्छा डेवलप हो रहा है, तो इसी समय अगर आपने रूमन का डेवलपमेंट अच्छा करवा दिया तो भाई वो जीवन भर अच्छा खाएगा पिएगा और जीवन भर उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोमन के अच्छे विकास के लिए आपको क्या करना है? 2 चीजें हैं जो रोमन का अच्छा विकास करवाएगी। एक चीज है जिसका नाम है सूखा चारा। ये आप दाना मिश्रण में या हरे चारे के साथ या अकेला, तीनों तरीके से दे सकते हैं। आप सूखा चारा उसे जरूर दीजिए, ये सबसे जरूरी चीज होगी। अब आप कहेंगे सर सूखा चारा तो देते ही है, खाता नहीं है। खाएगा, सूखा चारा वो खाने लग जाएगा तो रूमन अच्छा डेवलप होगा। दूसरी चीज जो है रूमन को डेवलप करने वाली वो है फ्रेंड चोकर। चोकर जो होता है, गेहूं का चोकर, बहुत शानदार वर्क करेगा। तो आप दाना मिश्रण में भी चोकर मिला सकते हैं, तो अकेला चोकर भी आप उसे मिला करके दे सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ जो है वो वाकई शानदार होगी। लेकिन इससे पहले जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है भाई? नॉर्मल प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आती है डिवॉर्मिंग, यानी आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए। शुरुआत में पहली डिवॉर्मिंग आपने 15 दिन पे करवाई, उसके बाद हर महीने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई। साथ में जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो लीवर टॉनिक जरूर देते हैं, और दूसरे दिन से लीवर टॉनिक स्टार्ट कर देते हैं जो लगातार रखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उसको काफ स्टार्टर, हमने कई वीडियो में आपको बताया कि काफ स्टार्टर जो फीड आता है, काफ स्टार्टर फीड, उसे आप देना शुरू कर दीजिए। मैंने काफ स्टार्टर का वीडियो बनाया है, मोहन भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, हमारे डीडी रामावत चैनल का वो वीडियो है। तो काफ स्टार्टर आप घर पे बना लीजिए और उसको प्रॉपर वे में काफ स्टार्टर दीजिए। जब वो 20 दिन का हो जाता है तभी से थोड़ा थोड़ा उसे चटाना शुरू कर दीजिए, जीभ का स्वाद उसे आने दीजिए और फिर काफ स्टार्टर को चलने दीजिए। ये रेगुलर प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना होता है। इसके अलावा सूखा चारा आप 20-25 दिन पे ही थोड़ा थोड़ा उसे खिलाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हरा चारा 2.5 महीने से पहले कभी मत खिलाइएगा।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर रूमन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपने हरा चारा खिला दिया तो श्योरली डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए 2.5 महीने से पहले आपको कभी भी उसे हरा चारा नहीं देना है। अगर खाए वो तो भी उसको हटा लेना है। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको करना रहता है। जब भी कोई बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उसी समय अगर माँ की डिवॉर्मिंग हो गई, उसको लिवर टॉनिक दिया गया, मल्टीविटामिन उसको दिए गए, तो जाहिर है उसकी ग्रोथ बेटर होगी। इस चीज़ को आप पूरा ध्यान रखिए। और बुल कौन सा यूज़ किया है वहाँ पे वो भी आप पूरा ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा जब भी वो पैदा होता है उस समय खीस उसे ज़रूर पिलाइए, कोलेस्ट्रॉल माँ का पहला दूध उसे ज़रूर पिलाइए और भरपेट पिलाइए, तभी जा कर के और ये जो अपने फॉर्मूला है ना ये कारगर सिद्ध हो पाते हैं और उसकी ग्रोथ को आप बेटर कर पाएंगे।